नमस्कार, स्वागत है आपका जेजे न्यूज में। मैं हूं आपके साथ पूजा। उत्तराखंड में विकसित भारत जी अधिनियम 2025 को लेकर कांग्रेस के प्रस्तावित आंदोलन के बयान पर पलटवार करते हुए नैनीताल लोकसभा सीट से सांसद अजय भट्ट ने कहा कि कांग्रेस को भगवान के नाम से हमेशा से ही परेशानी होती आ रही है। उन्होंने कहा कि जी योजना के नाम पर कांग्रेस जनता में भ्रम पैदा कर रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 में विकसित भारत राष्ट्र की संकल्पना के पूरा होने से कांग्रेस को डर लगने लगा है। इसी के साथ ही अजय भट्ट ने कहा कि कांग्रेस ने सारी योजनाओं के नाम परिवारवाद को लेकर रखे हैं, लेकिन आज प्रभु नाम के प्रति नकारात्मक सोच कांग्रेस की मुद्दा विहीनता को दर्शा रही है और जी के नाम पर किया जा रहा दुष्प्रचार कांग्रेस की राजनीतिक कुंठा का प्रदर्शन है। अजय भट्ट ने कहा कि जी का फुल फॉर्म विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन है। भगवान श्री राम जी के नाम से तो उनको चिढ़ है ही है, नहीं तो इतना हम एक एक शब्द का अर्थ बता रहे हैं जी राम जी। अब लोगों में आस्था इतनी बड़ी है कि उन्होंने साफ सब लोग आप मिल रहे हैं आजकल जी राम जी। कितनी खुशी हो रही लोगों को। प्रभु की कृपा तो ऐसी है, नाम में नहीं है कुछ अंदर। तो जी राम जी विरोध भी कर रही है कांग्रेस, 10 तारीख से जी राम जी की विरोध कर रही है। वो करेंगे, उनको हर अच्छे काम का विरोध करेंगे। किस काम का सपोर्ट किया है उन्होंने अभी तक? 300 आपको पता ही है 70 हटाई, कभी नहीं किया। हमने एयर स्ट्राइक किया और हमने वहां पर आपको पता ही है किस तरह से पाकिस्तान के अंदर गए, और हमने अभी सिंदूर ऑपरेशन किया था, आपको पता ही है ऑपरेशन सिंदूर, उसमें भी विरोध किया आपने किस चीज पर हमारा समर्थन किया है? नहीं देखो ना, मैंने कहा, मैंने तो खुलेआम, चाहे उसे मजाक समझे चाहे कुछ भी कहे, मैंने कहा आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। आप 13 नाम का सिद्ध मंत्र पढ़ो, अगर आपको इसमें भी राम जी दिखाई दे रहे हैं जबकि इसके माने अलग हैं जी राम जी के। श्री राम जय जय राम। आपकी गाय भी बिगड़ जाएगी तो वो भी दूध दे देगी। कुछ लोग उसको उल्टा बोल लेते, कुछ लोग सुल्टा बोल लेते, लेकिन मैंने गाली तो नहीं दी, हंसी मजाक में बताया। वास्तव में मति भ्रष्ट हो गई है और बिल्कुल सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई है, या जानते हुए ऐसा कर रहे हैं कभी भी, और बोलने में शिष्टाचार खत्म हो गया है। कैसे अपने से बड़ों से बोलते हैं। प्रयोग किया कि गाय दूध देती है, ऐसा बोलने से क्या प्रयोग किया आपने? नहीं, उस मंत्र की ताकत है। हमारे वहां राई मंत्रते हैं, मैं आपको बता दूं, राई में कई लोग उसी मंत्र को करते हैं, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कुछ लोगों के लिए ये मजाक हो सकती है, जो लोग इसको मानते नहीं हैं। तो इसलिए तो मैं कांग्रेस के मित्र, विपक्ष के मित्रों से कह रहा हूं, अरे एक ही मंत्र कर लो, कम से कम सही बात कहने की शक्ति तो आएगी। आगे बढ़िए प्रधानमंत्री जी, जब देश बचेगा तब हम बचेंगे। किसने कहा था? अटल जी ने। आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। यह है विपक्ष का काम 71 के वार में। सर एक आखिरी से आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, CA फलाना फलाना, K2SO4 फलाना, तो ये तो शॉर्ट फॉर्म है, उसका लंबा नाम तो अलग है। कहां पर इसमें राम जी का नाम तो जी राम जी शॉर्ट फॉर्म बन गया। तो इससे चिढ़ क्यों हो गई? किसे बदल रहे हैं? कांग्रेस ने तो कई बार बदला इसका नाम, जवाहरलाल नेहरू के नाम पर लाए हैं। 600 करीब पुरस्कार जो है या फिर जो किसी को सम्मानित किया जाता है कांग्रेस के बड़े नेताओं के, इंदिरा जी के नाम पर, राजीव जी के नाम पर, जवाहरलाल जी के नाम पर रखे गए हैं। परिवार से बाहर निकलते ही नहीं थे। यहां तो मोदी जी ने ऐसा कुछ किया नहीं, कर्तव्य पथ रख दिया। नाम आपने देखा होगा, जो सड़कें थी आपकी, उनके नाम किस तरह से बदले हैं, लेकिन भारतीय शैली में भारतीय नाम दिए, अपने परिवार का किसी का नाम नहीं दिया। अब चूंकि कांग्रेस को चिढ़ ये हो गई कि विकसित भारत 2047 में अवश्य बन जाएगा, क्योंकि उसका पूरा खाका और उस लाइन पर विकास योजनाओं को आगे ले जाने का बीड़ा मोदी जी ने उठाया है। अभी से उन्होंने कुछ न कुछ बदनामी करना शुरू कर दिया है, लेकिन लोग समझते हैं। इसीलिए मैंने थोरो आज एक एक चीज को यहां आज बताया कि ये तो एक क्रांतिकारी, ऐतिहासिक और दूरगामी प्रभाव रखने वाला एक्ट है। इसमें कुछ लोग कहते हैं कि राज्यों को क्यों इसमें उसको क्यों भागीदार बनाया? भाई, राज्य मुफ्त का चंदन घिस मेरे लल्लू, ये चल रहा था कई जगहों। जो विपक्षी सरकारें थी, हमारा मुफ्त में ऊपर से आ रहा था, वो समझ रहे थे
दुरुपयोग पर दुरुपयोग, दुरुपयोग पर दुरुपयोग, क्योंकि उनके हाथ में सब कुछ था, न ऑडिट हो रहा, न कोई उसकी कहीं किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई हो रही। उड़ाओ और पेट भरो, सबके पैसे को अकेले कुछ लोग ले रहे थे, उसमें मेरा भी, आपका भी, मजदूर का भी है, जहां हम टैक्स देते हैं सब लोग। इसको बचाने के लिए जो मोदी जी ने मुहिम छेड़ी है और कहा कि स्थायी रोजगार भी देंगे, स्थायी ढांचे भी बनाएंगे, ताकि 2047 में हम उन बिंदुओं को परिपूर्ण कर लेंगे जिनके आधार पर हमको विकसित भारत का दर्जा विकसित देशों के दर्जे में शामिल किया जाएगा। अभी के लिए इस खास खबर में बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहें JJ न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।